प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग को लेकर अपशब्द कहे जाने के मामले पर आज एनडीए के द्वारा बिहार बंद किया गया था, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा इसी तरीके की बातें लगातार सामने आती है। जब पिछले साल मेरे और मेरे परिवार को लेकर भी तेजस्वी यादव के सामने अपशब्द कहा गया था, तब भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये भी कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर लंबे समय से राहत की मांग की जा रही थी। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। की शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की थी और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम एक शब्द आप इसकी निंदा करने के लिए तो कह सकते हैं, भले आपकी मंशा ना रही हो, पर अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, कम से कम इतना तो आप आकर कह सकते हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। पर ऐसे में मौन रह जाना, उस वक्त भी मौन धारण कर लिया गया था जब मेरे परिवार को गालियां दी गई थी, और आज भी जिस तरीके से एकदम मौन इन लोगों ने धारण कर लिया, ये मौन एक सहमति भी है ताकि भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के परिवार, माताओं, बहनों को लेकर ये लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने इनको जवाब देने का काम किया था और इस बार पुनः विधानसभा में ऐसी भाषा के आक्रोश में जनता इनको जवाब देने का काम मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें जीएसटी को लेकर हम लोग लंबे समय से राहत की हम लोग मांग कर रहे थे।
आज मुझे खुशी है कि एक बड़ी आबादी को राहत देने का कार्य किया गया। मध्य वर्ग हो या लघु उद्योग हो, उनको जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम कर और 28% को पूरी तरीके से इसमें से निकालकर और 18 और 12% में आने वाली वस्तुओं को सीधा, अधिकांश उनमें से वस्तुओं को सीधा 5% या उसको निल किया गया है। जो वादा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था कि दिवाली से पहले जीएसटी में राहत देकर देश की एक बड़ी आबादी को महंगाई से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने उस वादे को पूरा किया। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शादी आप कब करेंगे? अरे प्रभु, माफी जी ने सीटों को लेकर बात कही है, 20 सीटों। तो आपने देखा, साफ तौर से चिराग पासवान ने कहा कि आज पूरा बिहार बंद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर जो अपशब्द कहा गया दरभंगा की रैली में, उसे लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देश की जनता ने इनको जवाब दिया था, ठीक वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, मेरे जो विभाग है उसमें भी कई दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स लाकर कई सारे लोगों को राहत देने का काम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।